गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोडकं वार्तिककारमन्यान्नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पादस्थापिक मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः अलकनन्दातीरवासिनः श्री ज्योतिरीश्वर सहित पूर्णाम्बोपासकाः श्री बदरी नारायण समाराधन मानसाः गोमती तीरवासिनः पश्चिमाम्नाय द्वारिका शारदा पीठाधीश्वराः श्री द्वारिकाधीश समाराधन मानसाः व्याख्यान सिंहासनाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट ज्योतिषपीठाधीश्वर महाराज की धर्म सम्राट द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की हर हर महादेव। ओम करणं शतसमरणं करणपूर्णद्विरेफा वलिकलिततपोज्ञानदानाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के सगनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधरत् छायाधारक कंधराय गिरिजासन्नैकशिंहारिणे नद्याशेखरिणे वृषातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैकङ्कणिने नगेन विहीने नाथाय सेयन्नति मानापनोदन विनोदन ते गिरीशे भासेव संकुचितयो रुचितं तदिन्दो भेत्वं भवानि शिशितं दुरितं भवानि नम्री भवानि घनमङ्घ्रि सरोजयोस्ते तद्दिव्यमव्यं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रदीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम
राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। हर हर महादेव। समुपस्थित महात्मा वृंद, विद्वद वृंद, देवियों, सज्जनों, समवेत हुए हैं। जब मनुष्य के जीवन के पुण्यों का उदय होता है, परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसको सत्संग लाभ मिलता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वही घड़ी धन्य है जब प्राणी को सत्संग प्राप्त होता है। भगवान आद्य शंकराचार्य ने तो यहां तक कह दिया, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। इसका अर्थ है एक क्षण मात्र की सज्जन संगति ही संसार समुद्र के लिए नौका बन जाती है। प्रश्न ये आता है, कुछ काल जब सत्संग करे तो प्राणी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसमें परिवर्तन आता है, यह तो समझ में आती है बात। पर क्षण मात्र की सज्जन संगति भव सागर से पार करा देती है, ये सहसा समझ में नहीं आती। परंतु आचार्योक्ति है। भगवान आद्य शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी में, अपने चरपट पंजरिका में कहा, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। तो इसका अभिप्राय यही है कि ये संसार उनकी दृष्टि में स्वप्न है। योग वासिष्ठ में कहा गया है, दीर्घ स्वप्न मिमम विद्धि दीर्घम वा चित्त विभ्रम। हे राम, यह विश्व प्रपंच दीर्घ स्वप्न है या दीर्घ चित्त का विभ्रम है। तो स्वप्न चाहे कितना ही लंबा हो, क्षण भर में ही दूर होता है। आप अपने घर में बैठे बैठे निद्रित हो जाते हैं, सो जाते हैं, सब प्रकार से सुरक्षित हैं। स्वप्न में देखते हैं बहुत जोरों की वृष्टि हुई
बाढ़ आ गई, घर गांव डूबने लगे। हमारा भी घर डूब रहा है, हम भी डूबने जा रहे हैं। आसपास जल ही जल दिखलाई पड़ रहा है। चिल्ला रहे हैं नाव लाओ नाव लाओ, पर दूर तक नाव नहीं दिखलाई पड़ रही। लगता है अब तो संसार छूटा, अब तो प्राण गए। उसी समय आकर कोई कहता है उठो, और नींद खुल जाती है। हम देखते हैं हम आराम से बिस्तर पर सोए हुए हैं, बाढ़ का कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं है। तो एक क्षण में जैसे वो बाढ़ का दुख दूर हो गया। और एक दृष्टांत तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं दिया है। उन्होंने कहा जैसे कोई स्वप्न में हमारा सिर काट ले। हम स्वप्न देख रहे हैं, हमारा सिर कट गया, मर गए, लोग हमारे लिए रो रहे हैं, अर्थी में चढ़ाकर स्मशान ले गए, चिता में रखकर आग लगा दी। हम समझ रहे हैं मर गए, और बगल में किसी ने बैठे बैठे एक धक्का दिया और नींद खुली, हम देखते हैं सही सलामत। तो जैसे क्षण भर में सिर कटने का दुख दूर हो गया, उसी प्रकार जो महापुरुष हैं उनके संपर्क से जब प्राणी को आत्मा के स्वरूप का बोध होता है, क्षण भर में इस संसार सागर से वो पार हो जाता है। तो ये ऐसी भूमि है वृंदावन भूमि, जिसमें बड़े बड़े रसिक और तत्वदर्शी लोगों ने तपस्या की है। यहाँ का कण कण उनके संस्कारों से संस्कृत। यहाँ न जाने कितने भक्तों ने श्री वृषभानुनंदिनी राधा रानी के चरण कमलों का चिंतन किया है। श्री राशेश्वर के साथ उनके विहार की लीला का अनुसंधान किया है, और न जाने कितने तत्वदर्शियों ने यहाँ पर बैठकर तत्व विचार किया है। ऐसी पवित्र भूमि वृंदावन धाम, जिसका महात्म्य आपने पूर्व वक्ताओं से सुना, उसमें ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा। पिछली बार फाल्गुन में जब हम यहाँ आए थे, स्वामी जी से भेंट हुई। इनके मुख से निकला कि अब ये शरीर 75 वर्ष का हुआ। तो हमें लगा कि कुछ उत्सव इस संबंध में होना चाहिए, और वो मन की कल्पना आप सब भक्तों ने साकार कर दी। इतना सुंदर यहाँ पर उत्सव हो रहा है। महाराज श्री अस्वस्थ हैं, फिर भी वो आप सबके बीच में बैठते हैं, महात्माओं की बातें सुनते हैं, सुनाते हैं। हम लोग बहुत दिनों तक साथ रहे। एक बार कर्णवास से पैदल यात्रा की, हरिद्वार तक गए, मधुकरी मांगते हुए। बीच में कई घटनाएं आई। एक स्थान पर तो लोगों ने हमको ये कहकर पकड़ना चाहा कि ये तो हमारे ही घर का है। दोपहरी में ही हम लोग भागे वहां से, छोड़ते ही नहीं थे। सब लोगों ने घेर लिया। हरिद्वार पहुंचे, वहां पर उस समय बड़े बड़े मंडलेश्वर लोग थे, विद्वान लोग थे। उनके पास जाकर हम लोगों ने कई प्रकार के वेदांत के प्रश्न किए। महाराज श्री साथ में रहते थे और प्रश्न हम करते थे। उन्हीं दिनों गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जयदयाल गोविंदका से भी बहुत चर्चाएं हुई, वेदांत की बातें हुई।
बहुत कुछ चिंतन हुआ। एक बार हम लोग उत्तर काशी पहुंचे। उत्तर काशी हम लोग जा रहे थे, सीधे रास्ते से एक महात्मा आ गया, कहने लगा महाराज पगडंडी से चलिए तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हम लोग एक पहाड़ी से उतर पड़े। स्वामी जी का शरीर स्थूल था। थोड़ी दूर नीचे जाने के बाद जब लौटकर देखा तो बहुत नीचे आ चुके थे। अब ऊपर चढ़ना भी कठिन था और आगे भी पहाड़ी दिखाई पड़ रही थी। स्वामी जी बोले कि स्वामी जी ये तो पगडंडी नहीं है, ये पागल डंडी है। इस साधु ने तो बुरा फंसाया। खैर हम लोग किसी तरह से उत्तर काशी पहुंचे। वहां भी अच्छे अच्छे महात्मा मिले। एक बड़े अच्छे महात्मा थे स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी। उनके पास गए। उन्होंने कहा महाराज कुछ दिन यहां पर रहिए। बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया, अभी भी याद है। उन्होंने कहा कि गृहस्थ भी घोड़ा है और साधु भी घोड़ा है। तो गृहस्थ ऐसा घोड़ा है जिसके अगाड़ी पछाड़ी दोनों बंधी है, और साधु ऐसा घोड़ा है जिसकी अगाड़ी पछाड़ी दोनों छूटी हुई है। तो गृहस्थ रूपी घोड़ा यदि किसी प्रकार आगे की रस्सी तोड़ भी ले, फिर भी वो पीछे की रस्सी तोड़ने में असमर्थ रहता है। और साधु ऐसा है कि ना उसके आगे बंधन है, ना कोई पीछे बंधन है, किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं है, किसी प्रकार स्वदेश का कोई अध्यास नहीं। महाराज उड़िया बाबा कहते थे एक स्वदेशाध्यास भी होता है। मनुष्य कहीं भी चला जाए उसको कभी कभी अपने घर की याद आती। एक महात्मा को हम लोगों ने देखा, बड़े वेदांती थे, बीमार हुए, इतने बीमार कि अब उनका शरीर छूटने ही वाला था। अपने भक्तों से कहने लगे मुझे मेरे घर पहुंचा दो। बेचारों को पता ही नहीं था लोगों को कि इनका घर है कहां, लेकिन याद आ गए। तो ये स्वदेशाध्यास लोगों में होता है, लेकिन जो तत्वदर्शी होते हैं उनके मन में नहीं होता। तो महाराजा श्री के साथ हम लोगों की अनेकों यात्राएं हुई, अनेकों प्रकार के विचार चले, और हम जो इनसे प्रभावित हुए वो इनके विचारों के कारण। बहुत सुंदर, बहुत ही सूक्ष्म रीति से ये भक्ति की भी बात करते हैं, समझाते हैं, समझते हैं, और वेदांत की भी। वेदांत का जो अजातवाद है, तस्माद् न जायते किंचित, कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। मांडू के उपनिषद के प्रवचन के समय इनसे बहुत बार सुना। महाराज श्री उड़िया बाबा भी अजातवाद की ही चर्चा करते थे। वे तो उसके नीचे सोचते ही नहीं थे। उनका तो ये कहना था कि दृष्टि सृष्टिवाद ही सिद्धांत, एक जीववाद। एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा, अयमेव हि ते बंधः द्रष्टारम पश्यसीतरम। तू एक ही समस्त प्रपंच का, दृश्य का दृष्टा है, मुक्त प्राय है। यही तेरा बंधन है कि तू अपने से भिन्न किसी और को दृष्टा देखता है। तो उनका तो ये कहना था कि महात्मा यदि कोई है तो भी मैं ही हूं, ब्रह्म भी मैं ही हूं, गुरु भी मैं ही हूं। अपने से अन्य किसी वस्तु में आस्था रखना ही अज्ञान का प्रतीक। ऐसा सुंदर विवेचन वो करते थे। महाराजा श्री भी उसी प्रकार का विवेचन करते थे, आज भी करते हैं। इन्होंने अपने इन 75 वर्षों में समाज को बहुत कुछ दिया है। हिंदू धर्म को कितना बड़ा लाभ इनके जीवन से पहुंचा है ये इतिहास बताएगा। कितने ग्रंथों की रचना की,
कितने लोगों को अपने सनातन धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित किया, इसकी गणना नहीं की जा सकती। और बहुत ही सुंदर रीति से अपने यशस्वी जीवन के 75 वर्ष इन्होंने पूरे किए और बहुत कुछ करके दिखलाया। आज आपने सुना कि धर्म के संबंध में कई प्रकार की भ्रांतियां फैल गई हैं। लोग कहते हैं धर्म तो लड़ाई झगड़े की चीज है, धर्म के कारण परस्पर वैमनस्य बढ़ता है, हिंसा होती है, इसलिए ये स्टंटे कोई खत्म करो। कुछ लोग कहते हैं अध्यात्म के चिंतन से लोगों के मन में इतनी अंतर्मुखता आ जाती है कि वे लोग इस लोक के संबंध में कुछ नहीं सोचते, और इस लोक के संबंध में जब सोचते नहीं तो देश की भौतिक क्षेत्र में उन्नति में बाधा पड़ती है। और कुछ लोग तो कहते हैं देश की जो स्वतंत्रता आई उसका कारण हमारे दार्शनिकों की परलोक परता थी, परंतु ये दोनों ही बातें गलत हैं। आज कुछ ऐसे समुदाय ने जिनको हम पंथ कह सकते हैं, मजहब कह सकते हैं, मत कह सकते हैं, उन्होंने अपने पंथ को अपने किसी सामूहिक स्वार्थ का साधन बना लिया है और वे उसके लिए उसका उपयोग करते हैं। तो ये धर्म का दोष नहीं है, ये उस समुदाय का, उसके पीछे जो स्वार्थी लोग हैं उनका दोष। वस्तुतः धर्म मनुष्य के चरित्र को, विचारों को उन्नत बनाता है, उत्कृष्ट बनाता है और राग द्वेष को समाप्त कर देता है, वैमनस्य को समाप्त कर देता है। और उसी धर्म का जो सार तत्व है, जिसको हम लोग अद्वैत दर्शन कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, उसमें तो विजुगुप्सा के लिए, घृणा के लिए कोई स्थान ही नहीं। उसमें तो ब्रह्मा से लेकर पिपीलिका पर्यंत समस्त प्राणियों में एक ही सद्घन चिद्घन आनंद घन ब्रह्म का दर्शन होता है। कौन किससे द्वेष करे, कौन किससे घृणा करे। तो इस प्रकार की स्थिति जहां के तत्व दर्शन में हो, वहां वो लड़ाई झगड़े का कारण बने, ये संभव नहीं। जहां तक परलोक परता की बात है, ये भी मनुष्य के लिए आवश्यक। एक दृष्टि से आप देखें तो आज जो देश का और विश्व का पतन हो रहा है, वो केवल इसी जीवन के संबंध में सोचने के कारण हो रहा है। मनुष्य ये चाहता है कि जो कुछ मैं अभी कर रहा हूं, इसका फल मुझे इसी जन्म में मिल जाए, और जब नहीं मिलता तो वो निराश होकर हिंसा का आश्रय लेता है और अनैतिकता का आश्रय लेता है। यदि उसको किसी परम सत्ता पर विश्वास हो कि मेरे किए सत्कर्म व्यर्थ न जाएंगे, तो वो संभवतः अन्यायपूर्ण मार्ग पर न चलेगा। यदि उसको इस बात पर विश्वास हो कि एक ऐसी सत्ता है जो इस जगत के मूल में रहकर इसका नियंत्रण कर रही है, जिसको अंतर्यामी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, और वो सदा न्याय का, धर्म का ही पक्ष लेती है, जो सदाचार पर चलने वाले निर्बलों के पीछे उनकी रक्षा के लिए खड़ी होती है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। इस पर विश्वास हो जाए तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य के मन में जो अधैर्य है
सुख के प्रति, सुख की सामग्रियों को छीनने और झपटने के लिए जो उसके मन में तत्परता है वो कम हो जाए। ये संभव नहीं है कि समस्त प्राणियों को एक सा भौतिक सुख मिल सके। अगर प्रत्येक व्यक्ति ये चाहे कि हम दूध के साथ केसर पिएं, तो संसार में इतनी केसर होती ही नहीं कि लोग पी सकें। इसी प्रकार बहुत से ऐसे विषय हैं जिनकी उपलब्धि सभी को नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में तृष्णा क्षय ही मनुष्य की शांति का उपाय है, जिसको हमारा धर्म बतलाता है, हमारा अध्यात्म, हमारा दर्शन शास्त्र हमको सिखलाता है। इसी बात को भगवान शंकराचार्य ने भी कहा, तृष्णा क्षयः स्वर्ग पदम किमस्ति। स्वर्ग का पद क्या है? तो बतलाया तृष्णा क्षयः, तृष्णा का क्षय। तो ये है हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म। आज जब कोई हिंदू धर्म की बात कहता है तो उसको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए कि ये एक ऐसा विशाल धर्म है, एक ऐसी विचारधारा है, ऐसी एक पवित्र जीवन प्रणाली है जो अत्यंत उदार है और जिसको मानने वाले समाज के बीच में सभी प्रकार के विश्वास के लोग अपने अपने विश्वास और आस्था के अनुसार ईश्वर की आराधना करते रहे। अब ऐसी उदार विचारधारा को यदि प्रोत्साहन नहीं मिलता है, उसका हनन होता है और दूसरों के समान संकीर्ण विचारधारा के लोगों की कोटि में उसको रखा जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उस समाज के चिंतकों के मन में एक क्षोभ का सर्जन होता है जो नहीं होना चाहिए। तो इन सब दृष्टियों से महाराजा श्री ने अपने विचारों के द्वारा उस महान हिंदू संस्कृति सभ्यता का, विचारधारा का पोषण किया है और कर रहे हैं, जिसकी आज के देश को और विश्व को नितांत आवश्यकता है। इसलिए हम तो भगवान बांके बिहारी श्री राधा रानी से, जिनका ये क्षेत्र है वृंदावन धाम, प्रार्थना करेंगे कि महाराजा श्री चिरायु हों और इनकी अस्वस्थता पूर्ण रूप से दूर हो और इसी प्रकार ये समाज का मार्गदर्शन करते रहें। बस आज इतना ही कहकर अपना प्रवचन हम पूर्ण कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम। जैसे पृथ्वी समस्त बीजों की जननी है, जैसे आकाश संपूर्ण नक्षत्रों का केंद्र है, इसी तरह से भगवान का नाम सारे धर्मों का मूल है, सारे धर्मों का प्राण है। जथा भूमि सब बीजों में नखत निवास आकाश, राम नाम सब धर्म में जानत तुलसीदास। हमारे अयोध्या जी में एक महात्मा हुए हैं श्री तिवारी जी महाराज। वे कभी कनक भवन में जाते नहीं थे। वो लोग बोले, महाराज आप क्यों नहीं जाते? बोले, हम तो वशिष्ठ मुनि के अवतार हैं, यदि हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान को बड़ा संकोच होगा। तो महात्मा लोग उनको ले गए जबरदस्ती पकड़कर, और जैसे भगवान के सामने गए श्री तिवारी जी महाराज, तो भगवान श्री कनक भवन बिहारी सरकार का श्री विग्रह उनके सामने झुक गया। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सभी देवता संसार के तीर्थों में घूम रहे थे। जो सबसे पहले लौट कर आवेगा आदि पूज्य बनेगा। रास्ते में नारद जी खड़े थे, किसी देवता ने उनको प्रणाम नहीं किया। इसलिए प्रणाम नहीं किया कि होड़ जो लगी है इसमें हम पिछड़ जाएंगे। श्री गणेश जी सबसे पीछे थे, उनका भाई भी चला गया, वो बल का समुद्र है, लेकिन प्रणाम नहीं किया नारद जी को। यदि प्रणाम करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। श्री गणेश जी तो आप शरीर जानते हैं कैसा है, लेकिन उन्होंने का बहुत बड़ा सौभाग्य है, रास्ते में देवर्षि नारद जी का दर्शन हो गया। उन्होंने नारद जी महाराज के चरणों में साष्टांग नमन कर दिया।
नारद जी ने कहा कि श्री गणेश जी, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? बोले हम संसार की यात्रा करके जो लौटेगा आदि पूज्य बनेगा। बोले बस अब आप ही बनोगे। आपके पहले आपका भाई भी चला गया, सभी देवता चले गए और किसी ने हमको प्रणाम नहीं किया। अब आप लौट जाइए, भगवान शिव जी ने कहा है तो उन्हीं का पूजन कर लीजिए घर में लौट करके और परिक्रमा कर लीजिए। श्री राम नाम के सहित परिक्रमा करी। गणेश जी महाराज चले आए और श्री नारद जी को जो प्रणाम किया था उनकी कृपा का फल था कि महाराज जो आदि पूज्य बन गए। तो इस प्रकार जो है श्री रामचरितमानस का जो 7वें कांड में 366वां दोहा बाल कांड का अंतिम है, श्री रघुवीर बियाह जय सप्रेम गावे सुनै तिनको सदा उछाह मंगलाय तन राम जस। अयोध्या कांड का 326वां अंतिम, भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनै श्री राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरत। अरण्य कांड का 46वां, राव नारी जस पावन गावे सुनई जे लोग राम भगति दृढ़ पावही बिनु विराग जप जोग। सुंदर कांड का सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। किसकिंदा का अंतिम, भव भेषज रघुनाथ जस सुनई जे नर अरु नारी तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिशिरारी। और लंका के समर विजय रघुवीर के चरित सुनई सुजान विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। और उत्तरकांड का मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावे बिनहि प्रयास जे कथा निरंतर सुनई मान विश्वास। श्री आनंद वृंदावन धाम की श्री वृंदावन